अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 10th और इसकी मश्क 6.1 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। दर्ज झैल कालबों की मदद से सवाल नंबर 1 ता 3 का जवाब दीजिए। कालब ए 2 -2 -5 0, तो इसका हमने मर्तबा लिखना है। ये लिखें सवाल नंबर 1। कालबों ए, सी और एफ के मर्तबे क्या हैं, तो इनका हमने मर्तबा मालूम करना है। सवाल नंबर 2 बी डी और ई के मर्तबे क्या हैं, तो इनके हमने मर्तबे मालूम करने हैं। मर्तबा क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कालब मुरब्बी या मुस्ततिली शक्ल में अदाद की कतारों और कालमों में मुतय्यन तरतीब में लिखी गई शक्ल होती है, जिनको बड़ी या छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये बड़ी या छोटी ब्रैकेट, ये देखें, ये बड़ी ब्रैकेट में लिखा गया ना इनको, अदाद को। अमूमन कालबों को बड़े हरूफे तहज्जी ए बी सी से जाहिर किया जाता है। ये देखें, बड़े हरूफे तहज्जी हैं ए बी सी डी, ये इनको बड़े हरूफे तहज्जी से जाहिर करते हैं, ठीक है। जबकि कालब के अरकान को छोटे हरूफे तहज्जी ए बी सी, ये छोटे हरूफे तहज्जी यानी कि छोटी ए बी सी से इनको लिखा जाता है, या अदाद 1 2 3 में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, इनके अरकान ये छोटे हरूफे तहज्जी में लिखा गया है, और इनको जाहिर करने के लिए क्या किया जाता है, बड़े हरूफे तहज्जी को लिखा जाता है। ए बी सी डी ये बड़े हरूफे तहज्जी हैं, और इनके अरकान छोटे हरूफे तहज्जी में लिखे जाते हैं, ठीक है। हर कालब अरकान की उफ़क़ी और अमूदी तरतीब पर मुश्तमिल होता है। अरकान की अमूदी तरतीब, तो ये अमूदी है, ठीक है, और ये अरकान की उफ़क़ी तरतीब है। ये देखें 1 2 3 5, ये उफ़क़ी में लिखे हुए हैं, ये अमूदी में 1 3 2 5। कितारें किन्हें कहते हैं, उफ़क़ी तरतीब में लिखे गए अरकान कतारें कहलाती हैं। ये उफ़क़ी तरतीब है, ठीक है, 1 2 3 5। कालम अरकान की अमूदी तरतीब कालम कहलाती है। तो ये कालम और कतारें आपने याद रखना है, ठीक है। कालबों में कतारों और कालमों की तादाद बराबर भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी, ठीक है, लेकिन हर दो कतारों में अरकान की तादाद या फिर दो कालमों में अनासर की तादाद यकसा होती है। कालब का मर्तबा, मर्तबा क्या होता है ये हमने पढ़ना है। अगर किसी कालब ए में कतारों की तादाद m और कालमों की तादाद n हो तो कालब ए का मर्तबा m क्रॉस n होता है, ठीक है, जो कि m/n पढ़ा जाता है। इसे m/n पढ़ते हैं, क्रॉस जो लिखा होगा ना इसको बाई पढ़ना है, m/n। कालब ए का हम मर्तबा लिखते हैं। कालब ए, इसके अरकान 2 -2 -5 0। कालब ए का मर्तबा, इसका मर्तबा क्या होगा, m/n। m क्या है, कतारें, तो कतारें कितनी हैं, 2, एक ये और एक ये, 2 कतारें हैं, r1 r2। m की जगह पे आएगा 2 बाई n कितना है। कालमों की तादाद कितनी है, 2, एक ये है और एक ये, 2 है, ठीक है, 2/2 आ जाएगा। कालब ए का मर्तबा। अब बी का मर्तबा लिखते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, -3 -2 0 4, इसका हमने मर्तबा लिखना है। मर्तबा क्या होता है, m/n। m कितनी है, कतारें कितनी हैं, 2, एक ये है, -3 -2 1 हो गए, 0 4 ये 2 हो गए, ये 2 हैं, m/n। n कितना है, 1 2। n क्या है, कालमों की तादाद, तो कितनी है, 2,
तो ये आ गया 2/2। सी का मर्तबा 3 - 1 0, इसका हमने मर्तबा बताना है। कॉलम सी का मर्तबा m/n, कतारें कितनी हैं? 1 2 3, 3 कतारें हैं, 1 2 3। 3/n कितना है? 1, 1 आ गया, 3/1। तो ये सी का मर्तबा आ गया। अब डी का मर्तबा लिखते हैं। -3 2 0 0 1 5 4 - 2 2, इसका मर्तबा क्या होगा? कॉलम डी का मर्तबा m/n, m कितना है? कितनी कतारें हैं? 1 2 3, ये एक ये है, 1 2 3, 3 कतारें हैं, तो ये आ गया 3। n कितना है? कॉलमों की तादाद 1 2 3, 3 आ गया, 3/3। कॉलम डी का मर्तबा 3/3 आ गया। अब ई का मर्तबा देखते हैं क्या है। -3 2 0, कॉलम ई का मर्तबा m/n, m क्रॉस n, m कितना है? एक तार है, -3 2 0, ये एक तार है ना, तो ये 1 आएगा। बाई n, n कितना है? 1 2 3, कॉलमों की तादाद कितनी है? 3, तो ये आ गया 1/3। कॉलम ई का मर्तबा एफ का मर्तबा क्या है? -3 4 0 5 3 - 1, कॉलम एफ का मर्तबा m/n, m कितना है? कतारें कितनी हैं? 1 2 3, 3 कतारें हैं, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई n कितना है? कॉलमों की तादाद तो कितनी है? 1 2, तो ये है 2, 3/2, इसका मर्तबा आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब तीसरा सवाल क्या है? कॉलम डी की दूसरी कतार और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है? डी ये वाला आ गया, दूसरी कतार ये आ गई 0 1 5, ठीक है, दूसरी कतार और तीसरा कॉलम, तो ये तीसरा कॉलम आ गया ये 0 5 2, तो इसका हमने रुकन बताना है कौन सा है। -3 2 0 0 1 5 4 - 2 2। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम डी की दूसरी कतार और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है? दूसरी कतार ये है, थर्ड कॉलम तो ये तीसरा है, तो ये कौन सा रुकन बन रहा है? 5, तो ये 5 आएगा आंसर में, 5, ठीक है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल कॉलमों में से कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं? तो ये कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं हैं, उनको हमने पता करना है कि कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं हैं। इसमें देखना है कि कौन कौन से बराबर हैं। मैट्रिक्स इक्वलिटी, मसावी कॉलम, दो कॉलम मसावी होंगे अगर इनका मर्तबा यकसा हो,
और इनके मुतनाज़रा अरकान यकसा हों। सबसे पहले क्या पता करना है, मर्तबा यकसा होना चाहिए, उसके बाद मुतनाज़रा अरकान भी यकसा हों। दो काल्बों ए और बी के मसावी होने को यूं लिखते हैं, ए बराबर बी, ठीक है, ए मसावी बी। कालब ए, ये इसमें एक एलिमेंट है ना 4, ये देखें डी, इसमें 2 + 2 ये भी 4 आएगा ना, तो इनका मर्तबा भी बराबर है और इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं, ये 4 है ये भी 4 है, तो ये ए डी के इक्वल आएगा। मैट्रिक्स ए 4, मैट्रिक्स डी 2 + 2, ये क्या आएगा, ए इक्वल डी। ये देखें मैट्रिक्स सी 6 9, ये देखें मैट्रिक्स ई 3 + 3 8 + 1, ये 3 + 3 6 आएगा ना, 6 के बराबर होता है, 8 + 1 9 9 9 के इक्वल आएगा। तो इनका मर्तबा भी बराबर है, उनका मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं, तो ये लिखेंगे सी 6 9 और मैट्रिक्स ई 3 + 3, ये एक ही रुकन बनेगा ना 8 + 1, तो ये सी ई के बराबर आ गया। सी किसके बराबर आ गया, ई के। इसके बाद ये देखें मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एफ, ये देखें 1 2, ये 5/5, 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आएगा ना, ये 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बी और एफ। मैट्रिक्स बी 1 2, मैट्रिक्स एफ 5/5 4/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/5 क्या आएगा, 1 आएगा ना, एफ 1, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आएगा, तो ये देखें बी एफ के इक्वल आ जाएगा, तो ये बी इक्वल एफ लिख लेंगे। मैट्रिक्स जी देखें 1 3 6 8, ये देखें 1 3 6 है, 16/2, तो ये क्या आएगा 8 है, तो ये मैट्रिक्स जी और मैट्रिक्स जे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये देखें 1 3 6 7 है ना, तो ये 1 3 6 8 है, तो ये मैट्रिक्स जी मैट्रिक्स आई के इक्वल नहीं आएगा, तो ये जी किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल आएगा। मैट्रिक्स जी 1 3 6 8, वन 3 6, 16 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 8, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जी जे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखें मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स के 1 2 5 0 3 4 2 6 3, ये 1 2 3 + 2 5 0 3 0 3, ये 4 2 6 है ना, 4 + 2 6 है 3 ये, तो ये दोनों एच और के इक्वल आ जाएंगे। ये 1 2 5 है, ये 1 3 5 है, ये 0 3 4 0 3 4 2 6 3 2 6 3, तो ये सिर्फ इसका 3 है, ये 2 है। ये मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स एल दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि इनके मुतनाज़रा अरकान बराबर नहीं है। ये देखें ये 2 है ये 3 है, तो ये मुतनाज़रा अरकान बराबर नहीं है, एच और के बराबर आ जाएंगे। मैट्रिक्स एच 1 2 5 0 3 4 2 6 3, 1 2 3 + 2 0 3 4 2 4 + 2 3। ये देखें ये दोनों के मर्तबे भी बराबर हैं और इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं, तो ये एच के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।